अध्यात्म क्या है? आत्मा के अध्ययन को अध्यात्म कहते हैं। जब हम अपने शरीर में स्थित आत्मा को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, इसे ही अध्यात्म कहते हैं। आज के समय में योग, प्राणायाम और ध्यान को ही अध्यात्म समझा जाता है, परंतु इसे जानने के लिए ये केवल साधन मात्र है। इन विधियों के द्वारा अध्यात्म को जानने की साधना की जाती है। अध्यात्म इन सभी विद्याओं से परे है। यह महाविद्या है। इसे जान लेने के पश्चात और किसी विषय वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं होती। आत्मनि अधि इति अध्यात्म। अध्यात्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इसके द्वारा जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए। इस संसार में 5 तरह के सुख हैं: धन का, तन का, मन का, बुद्धि तथा अध्यात्म का। आपने मिठाई खरीदी तो धन का सुख मिला, खाई तो तन का सुख पाया, पोते पोती को दी तो मन का सुख मिला, स्कूल में प्रथम आए तो बुद्धि का सुख इत्यादि। परंतु प्रभु का ध्यान अध्यात्म के सुख के क्षेत्र में आता है। इसी तरह 5 तरह के दुख भी होते हैं। आपने 1000 रुपए खो दिए तो धन का दुख, शरीर का कोई अंग खराब हो गया तो तन का दुख, छोटी उम्र में परिवार में कोई व्यक्ति गुजर गया तो मन का दुख, परिवार के किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो बुद्धि का दुख। परंतु सबसे बड़ा दुख जो बहुत कम लोगों को होता है, उस दुख का आभास भी लोगों को नहीं है, और वह है अध्यात्म का दुख। अध्यात्म का दुख यानी अपने आप को न जान पाना। क्योंकि व्यक्ति आध्यात्मिक नजर से जीवन देखता नहीं, तो उसको इस दुख का पता भी नहीं है। शरीर तो नश्वर है, इसकी एक निश्चित आयु है जो कभी भी नष्ट हो सकता है, जबकि आत्मा तो अजर अमर है और अविनाशी है। यह कभी भी नष्ट नहीं होती। हमारा शरीर भौतिक पदार्थों के ग्रहण करने के द्वारा सुख दुख का अनुभव करता है, जबकि आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। अपने आत्म तत्व को पहचान लेना ही अध्यात्म है। इसके द्वारा हम अपने मन, कर्म, वचन आदि पर नियंत्रण करके सुख की अनुभूति कर सकते हैं। वह आनंद के चरम सुख को प्राप्त भी कर सकते हैं। अध्यात्म बुद्धि के द्वारा सभी विषयों का उत्तम ज्ञान प्रदान करता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो लोभ और मोह को छोड़कर सदैव सुखी रहने के लिए प्रयत्न करता है। अच्छा, इतनी बातें हो गई हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अध्यात्म तो कर लेंगे, लेकिन इसके लाभ क्या हैं? तो इसके लाभ भी जान के जाइएगा। खाली हाथ हम आपको नहीं जाने देंगे। आज के लोग धन, वैभव, मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा को ही जीवन का सफल साधन मानते हैं और समझते हैं। संसार में रहकर लोग संसार की उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यह कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसके पीछे भागना और उस लाभ को त्याग देना जो शाश्वत है, अजर है, कभी न मिटने वाला है, तब यह बहुत बुरा है। संसार में रहकर सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भागना मनुष्य का स्वभाव है। यह उपलब्धियां आती हैं और जाती रहती हैं। इनके आने पर हमें सुख की अनुभूति होती है और उनके जाने पर हमें दुख का अनुभव होता है। यह हमें सुख दुख का अनुभव कराती रहती है। इनके पीछे बार बार भागना दुख का मूल कारण है। मनुष्य के जीवन का संपूर्ण लाभ अध्यात्म के द्वारा ही संभव है। व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ के द्वारा सुख का अनुभव कर सकता है, और आध्यात्म के अभाव में मनुष्य का संपूर्ण जीवन कष्टमय होता है। आध्यात्मिक जीवन जीना आत्मा के सुख का एक मूल कारण होता है। आध्यात्म के द्वारा मनुष्य को आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। आध्यात्मिक जीवन इस जीवन का सच्चा ज्ञान होता है। इसको जान लेने के बाद जीवन में कुछ शेष नहीं रह जाता, और इसके अभाव में सांसारिक जीवन अपूर्ण है। अध्यात्म के द्वारा प्राप्त आनंद की तुलना संसार के किसी भी आनंद से नहीं की जा सकती। ऐसे कभी न मिटने वाले आनंद को छोड़कर जीवन के क्षणिक सुख के लिए अपने आप को उसके पीछे लगा देना और उसी में संतोष करना मानव जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। जब आनंद ही मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम लाभ है, तो इसे बनाए रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। आध्यात्म बिना आनंद असंभव है। वह आनंद जो कभी न मिटने वाला है, वह केवल आध्यात्म के द्वारा ही संभव है। आध्यात्मिक जीवन असत्य से
सत्य की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। काम क्रोध पर विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल आदि का त्याग अध्यात्म के द्वारा ही संभव है। संसार का कोई दुख आध्यात्मिक व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। वह अपने आप में ही आनंदित और प्रसन्न रहता है, जबकि सांसारिक व्यक्ति जरा सी दुख पे ही विचलित हो जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है। उसमें संसार के समस्त दुख सहने की क्षमता होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना राय देना ना भूलिएगा। मैं करण उपाध्याय आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।